हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ई ट्रेड में। मैं हूँ विदेन चावड़ा। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, एक स्मॉल कैप वाल्व बनाने वाली कंपनी जिसने दिया लास्ट 2 साल के अंदर 1000% का रिटर्न अपने निवेशकों को, और अभी भी इसके अंदर मौका है या नहीं, एंट्री बना सकते हैं या नहीं, उसका आंसर तो आपको एंड ऑफ द वीडियो मिल ही जाएगा। तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखें। मगर स्टॉक की एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ कि हमारी चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आप लोग इन्फ्लुएंस होकर इसके अंदर निवेश करना चाहते हो तो ज़रूर से खुद से एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से कोई भी डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, एनालिसिस के लिए हम लोग चले जाते हैं स्क्रीनर्स की वेबसाइट पर, जहाँ पर आप लोग किसी भी कंपनी के डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप 230 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिल रही है। यानी कि सीधा सीधा है कि कंपनी अभी स्मॉल कैप है। स्टॉक की करंट प्राइस आप लोग देख सकते हो 217 218 के आसपास ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। स्टॉक की प्राइस का हाई एंड लो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर पीई की बात करें तो कंपनी 35.5 के आसपास ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि पीई एक्सपांसन स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर आप लोग बुक वैल्यू भी देख सकते हो 24.3, यानी कि कंपनी अभी 8 to 9 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 0.67% देखने को मिल रही है। ROC 41.8% एंड ROE 42.1%। यानी कि जिस भी बिजनेस के अंदर कंपनी काम कर रही है वहाँ से ज़बरदस्त रिटर्न कमाकर अपने निवेशकों को दे रही है। तो अब आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फरवरी 2022 के अंदर कंपनी के अंदर ब्रेकआउट होने की वजह से कंपनी के अंदर स्टॉक प्राइस ऊपर जाती हुई देखने को मिली। उसी समय पर हमको स्टॉक 20 से 25 रुपए की रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। पी एक्सपेंशन होने की वजह से स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है, जहां से हमको अभी 200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट 1000% की रिटर्न्स हमको 2 साल के अंदर यहाँ पर बनते हुए देखने को मिले हैं। बुल मार्केट के अंदर पी एक्सपेंशन होने की वजह से स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक कुछ ऐसे ही आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। ये तो बात है चार्ट की, मगर जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि तो कंपनी एएमसीओ इंडस्ट्री की पार्ट है। मेनली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करती है इंडस्ट्रियल एंड प्लम्बिंग वाल्व्स, फिटिंग्स एंड बॉयलर माउंटिंग्स, जिसमें गेट्स, ग्लोब, चेक, बॉल, बटरफ्लाई, स्टोम स्ट्रैप, बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज और अनदर इंडस्ट्रियल वाल्व्स एंड फिटिंग। इनके वाल्व्स -192 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर की बात करें तो 10,000 PSI तक का प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में। तो कंपनी एयर वाल्व्स, बॉल वाल्व्स, बटरफ्लाई वाल्व्स, चेक वाल्व्स, कॉक वाल्व्स, फुट वाल्व्स, गेट वाल्व्स, ग्लोब वाल्व्स, इंजेक्टर्स, मॉइस्चर सेपरेटर्स, नीडल वाल्व्स, नॉन रिटर्न वाल्व, पैरेलल स्लाइड ब्लो अप वाल्व, प्लग वाल्व्स, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, सेफ्टी वाल्व्स, साइट इंडिकेटर्स, स्टीम स्टॉप वाल्व्स, स्ट्रीम स्ट्रैप, स्ट्रेनर्स, वाटर लेवल गेज, व्हील वाल्व्स एक्सेट्रा प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो के अंदर शामिल है। अब जान लेते हैं कंपनी के क्लाइंटेल के बारे में। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट बेस के अंदर आती है, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे जिसमें है अदानी, एल्प्स इंडस्ट्रीज, BHEL, BPCL, BSBK, डिप्लेक्स, एसर, HPCL, IOCL, IRCTC, NTPC, थर्मेक्स, वोल्टेम एक्सेट्रा इनकी क्लाइंटेल के अंदर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बात करें तो कंपनी के पास 3 फाउंड्री शॉप्स है फॉर नॉन फेरस स्टेनलेस स्टील्स एंड कार्बन एंड अलॉय स्टील्स की हर एक की मल्टीपल माउंटिंग टेक्निक्स भी है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 96,000 पीसीस पर मंथ अक्रॉस द ऑल प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं कौन सी इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं, जिसमें है स्टीम, ऑयल, गैस, रिफाइनरिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, मरीन माइनिंग, वाटर एंड वेस्ट वाटर, टेक्सटाइल, शुगर, HVAC इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर इनके प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं। अगर जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो कंपनी का डोमेस्टिक सेल्स से 99% का रेवेन्यू आता है, जबकि एक्सपोर्ट से ओनली 1% का रेवेन्यू आता है। ये तो है कंपनी की बात। अब जान लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बताता है।
तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, जिसके अंदर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर गिरते बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हमको वॉलेटिलिटी आती हुई देखने को मिल रही है क्वार्टरली प्रॉफिट्स के अंदर। सिमिलर सी गिरावट एंड बढ़त हमको ईपीएस के अंदर भी देखने को मिल रही है। यानी कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर तो ज़रूर से देखने को मिल रही है, मगर इसके बेस पर हम लोग कोई भी एक्शन या फिर निवेश का फैसला नहीं ले सकते। ये तो हुआ क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात। अब जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट लास्ट 1 ईयर का अगर कंपेयर करते हैं तो ड्रास्टिकली बढ़ते हुए देखने को मिला है, जिसका इफेक्ट हमको ईपीएस के अंदर भी आता हुआ देखने को मिला है। हो सकता है कंपनी को किसी बड़ी पार्टी की तरफ से, बड़े क्लाइंट की तरफ से एक डील मिलती हुई या फिर कई ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से ये इफेक्ट हमको यहाँ पर आती हुई प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। तो अभी हमको यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट्स का आने का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट रिजल्ट के अंदर हम लोग देते हैं, कंपेयर करते हैं रिजल्ट ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेस पर। अगर ये जो तेज़ी है प्रॉफिट के अंदर हमको बढ़ती हुई देखने को मिली, यानी कि हमको देखने को मिलेगा कि कंपनी अभी एक्सपेंशन कर रही है अपने प्रॉफिट ग्रोथ के रिगार्डिंग। कंपनी के अंदर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आ रही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है जिसका डिमांड भी अभी बढ़ता हुआ ही जा रहा है, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है। तो जैसे जैसे कंपनी डेवलप होती जाएंगी वैसे से इसी तरह ये जो कंपनियां हैं स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। मगर उससे पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की ओर, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास 68.26% का स्टेक है, जो कि कंसिस्टेंट एंड स्टेडी है। और बचा हुआ जो स्टेक है वो है पब्लिक यानी कि रिटेलर्स के पास, जो है 31.74% का स्टेक। यानी कि कंपनी अंडर आइडेंटिफाई कंपनी है। एफआई एंड डीआईडी इसकी नज़र अभी इस पर पड़ी नहीं है। तो यानी कि मौका तो है, मगर स्मॉल कैप होने की वजह से रिस्क भी है। तो अभी इसको वेट एंड वॉच में रखना चाहिए, या फिर अपने खुद से आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने लिए अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद ले। जो भी डिसीजन हो वो खुद से लिए। अब इतना सब कुछ बताने के बाद मैं आपको कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ, जो कि है आत्मवाल्ज, जैसे कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि 1985 से इसी सेगमेंट के अंदर अपने प्रोडक्ट सेल करता है, बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्सपोर्ट करता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव स्टॉक मार्केट वीडियोस के लिए ज़रूर से हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।